बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डेल z ओवर डेल x को हम लोग p बोलते हैं, डेल z ओवर डेल y को q बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि ये z में फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपनी प्रॉब्लम है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इसकी लैग्रेंजीस एक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला भी गया था कि सॉल्व बाई लैग्रेंजीस मेथड, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था सॉल्व बाई लैग्रेंजीस मेथड, यानी हमें लैग्रेंजीस मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसलिए हम लैग्रेंजीस मेथड से जो सॉल्व करना है इसे लिख देंगे। Therefore, Lagrange's auxiliary माने होता है हेल्पिंग auxiliary इक्वेशंस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम Lagrange's डिफरेंशियल auxiliary इक्वेशंस बना सकते हैं। जहाँ पर आपको देखिए dx ये p नज़र आ रहा हो, उसकी जगह तो आप न्यूमरेटर में dx ले दीजिए और y का जो p का जो कोफिशिएंट है y, उसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दें। इक्वल का साइन लगाएं अगर प्लस है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर q की जगह पर dy लिखें और q का जो कोफिशिएंट x है उसको डिनोमिनेटर में लिख दें। और फिर इसके बाद इक्वल का साइन है तो आप भी यहाँ पर इक्वल का ही साइन लगाएंगे, और लेकिन यहाँ पर लिखेंगे dz, यहाँ पर dz आएगी और जो भी राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू नज़र आ रही है उसको आप डिनोमिनेटर में रख दीजिए, यानी एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन बना लिए हैं यहाँ पर। और इसमें बस p और यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है q, और वहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड में भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो इस तरीके से बनाने के बाद हम लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शुरू के जो दो फ्रैक्शंस है उनको हम ले लेते हैं। टेकिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ दें। टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस, जो उन फ्रैक्शंस को ले लेते हैं। तो dx अपान y हो जाएगा, dx अपान y है और dy अपान x है। यहाँ पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी जिस तरफ dx है उधर x वाले फैक्टर को ले जाएंगे, तो x को उधर पहुँचा दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y को उधर पहुँचा दें, y dy हो जाएगा। अब जब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने के बाद तो अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं। तो x का dx के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, y dy, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो पावर भी 1 है। इंटीग्रेट करेंगे पावर 1 बढ़ जाएगी, जितनी पावर होगी इतनी अपान में भी आ जाएगा। ऐसे हम राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं y²/2, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे c1, उसको भी हम इसी फार्म में, अपान में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी अपान में 2 की फार्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर से 2 हट जाए। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का c1, और चाहे तो वेरिएबल को x तरफ कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद अब लास्ट के जो दो इक्वेशन नंबर 1 में लास्ट के दो जो हमारे फ्रैक्शन है इनको ले लेते हैं, या फिर हम फर्स्ट एंड लास्ट को भी ले सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को भी ले सकते हैं। तो सेकंड थर्ड को यहाँ पर फ्रैक्शंस को लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगले पेज पर जैसे चल रहा था हमारा। उसके बाद
again taking second and third fraction in equation 1. इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन 1 में दो फ्रैक्शंस हैं उनको लिख रहे हैं, यानी वहाँ पर था dy अपान एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान एक्स बाई जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है, C1 कांस्टेंट, उसको रख देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे। तो डी वाई अपान एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान एक्स वाई जेड स्क्वायर और इसकी जगह पर रख देंगे C1, यहाँ पर भी लिख दें। यूज़ किया हमने यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का हम लोगों ने यूज़ किया है। एक्स एक्स यहाँ पर देख रहे हैं कैंसिल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। वेरिएबल को सेपरेट कर लें, वैसे भी डी वाई के साथ वाई होना चाहिए तो वाई वाले फैक्टर उधर पहुँचा देते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा ये वाई उधर पहुँचाने के बाद में। और C1 को भी इधर साथ में ही पहुँचा दें, डिनोमिनेटर में है इसलिए, तो C1 वाई को उधर पहुँचा दिया डी वाई, और यहाँ पर 1 बचा है अपान में जेड स्क्वायर बचा है और डी जेड। तो इसको वेरिएबल लेफ्ट साइड पर होगा, इधर डी वाई की सब वाई है और जेड डी जेड की सब जेड है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। सिर्फ इंटीग्रेट लिखना होगा, किसी की रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट में तो पहले से अप्लाई है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो C1 जो कि कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कांस्टेंट को बाहर रख देंगे। वाई का ही डी वाई के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ऐसे ही हमें इसका इंटीग्रेशन करने आएंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, पावर माइनस की 2 हो जाएगी, डी जेड हो जाएगा। पावर नहीं लिखी तो 1 होगी, और इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ के 2 हो जाएगी और पान में भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर जितनी भी उसमें 1 प्लस हो जाएगा, और जो भी है पावर वो अपान में भी हमें डिवाइड करके लिखना होगी। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हम उस पार में जोड़ लें, जिस पार में भी चाहें उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस का C2 ही लिख देते हैं, और C2 अगर अपान में 2 लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो देखेंगे आगे कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं होगा तो अपान में हम 2 भी कर लेंगे और C2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अब हमारा जो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा C1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से वापस इक्वेशन नंबर 2 से वापस कर दें। इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इनटू में वाई स्क्वायर है और अपान में 2 है, इजिकल टू, और यहाँ पर z की पावर ये माइनस का 1 है, अपान में माइनस का 1 है, अपान में यहाँ पर 2 आ रहा है। इसको हटाने के लिए बेहतर रहेगा आप अगर 2 जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो C2/2 की फार्म में जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा भी रख देंगे तो कोई गलती नहीं है। प्लस यहाँ पर C2/2 है, और हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर से 2 हट जाए तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि 2 हट जाए, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और हमारे पास मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर चूँकि है नहीं अपान में 2 तो 2 से इंटू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस तो है, ये 2 आ जाएगा, और इसकी पावर को प्लस करना है जेड की तो अपान में लिख दें तो 2 अपान ये जेड आ जाएगा, और प्लस का ये पूरी इक्वेशन को हम चूँकि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल होकर ओनली C2 आ जाएगा। इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट में पहुँचा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा तो ट्रांसपोज करने पर 2 अपान Z और इज इक्वल टू हो जाएगा C2। आप इसे इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 भी डाल सकते हैं, 2 तो अभी हमने वो नहीं यहाँ पर यूज़ किया, C1 की जगह पर ये रखा था, तो आप लिख सकते हैं अब कि हमने यूज़ किया अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ऐसा कर सकते हैं। फिर जब हमने 2 रिलेशन ऐसे फाइंड कर लिए हैं तो इन्हीं 2 रिलेशन से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 द required general solution is x square minus y square
इंटू वाई स्क्वायर और प्लस देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग देते हैं इस फॉर्म में दिया जाता है। जैसे हमारा C2 इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन आर्बिट्रेरी लेते हैं 5C1 इस फॉर्म में। तो C2 की वैल्यू अभी जो हम लोगों ने फाइंड की थी वो लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिखना नहीं, इसको आपको माइंड में रखिएगा। और इसकी वैल्यू थी प्लस का 2/z इज इक्वल टू फिर 5 और यहाँ पर C1 की जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 था वो रख दिया, यानी C2 की जगह पर ये और 5C1 की जगह पर ये इक्वेशन नंबर 2 से और ये इक्वेशन नंबर हमने रख दिया है जैसे, और एक आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पर 5 आ चुका है और ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।